बिहार की सियासत में इस वक्त चर्चा ये चल रही है कि नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसको लेकर अलग अलग जातीय समीकरण नेताओं के नाम सामने आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में जानना ये अहम होगा कि कौन हो सकता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री, कौन लेगा नीतीश कुमार की जगह। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति इस वक्त एक बड़े मोड़ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी, सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन नेता इस रेस में हैं और किस जातीय समीकरण के सहारे उनकी दावेदारी बनती है। आपको बता दें कि बिहार में जातीय सर्वे के मुताबिक राज्य में 27% से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है। पिछले 3 दशक से सत्ता का केंद्र भी इसी वर्ग के आसपास रहा है। इसलिए भाजपा अगर सामाजिक संतुलन साधना चाहे तो ओबीसी चेहरा सबसे सुरक्षित विकल्प होगा और इस विकल्प के लिए सीएम की रेस में नाम आ रहा है नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में कुल लगभग 14.27% है। यादव वोट बैंक पारंपरिक तौर पर लालू यादव और आरजेडी के साथ रहा है। अगर भाजपा यादव समाज से मुख्यमंत्री बनाती है तो यह बड़ा राजनीतिक दांव माना जाएगा। नित्यानंद राय को अमित शाह का सबसे करीबी माना जाता है और फिलहाल वे केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी हैं। दूसरा बड़ा नाम है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी कोयरी कुशवाहा समाज से आते हैं, जिसकी बिहार में आबादी 4.2% है। यह आपको बता दे कि यह वही समाज है जिसे लंबे वक्त तक नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता रहा है। भाजपा पिछले कुछ वर्षों से इसी समाज को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है। सम्राट चौधरी अभी बिहार के डिप्टी सीएम है और पार्टी संगठन में उनका कद भी अब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक गलियारों में उन्हें सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। तीसरा नाम है तारकिशोर प्रसाद का। तारकिशोर प्रसाद कलवार समाज से आते हैं, जो वैश्य समुदाय का हिस्सा है। कटिहार से कई बार विधायक रह चुके हैं और साथ ही साथ 2020 में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। उनका आरएसएस से जुड़ा बैकग्राउंड और सीमांचल में मजबूत पकड़ उनकी दावेदारी को मजबूत करता है। और अब बात करते हैं भूमिहार समाज की। बिहार में इनकी आबादी लगभग 2.86% है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव काफी बड़ा माना जाता है। इस समाज से एक बड़ा नाम भी सामने आ रहा है और वो है विजय कुमार सिन्हा का। विजय कुमार सिन्हा फिलहाल बिहार सरकार में डिप्टी सीएम है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत छात्र संगठन से किया था और लंबे समय तक संघ से जुड़े रहे। और खास बात यह है कि भाजपा ने अभी तक किसी भी राज्य में भूमिहार समाज से मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि भाजपा भूमिहार समाज से आने वाले किसी नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। अब बात करते हैं ब्राह्मण समाज की। ब्राह्मण समाज की आबादी बिहार में करीब 3.65% है और इससे भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक भी माना जाता है। इस समाज से जो नाम चर्चा में है वो है मंगल पांडे का। मंगल पांडे लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने भी अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र संगठन से किया था और संघ से भी उनका पुराना रिश्ता है। उनकी छवि एक संतुलित और संगठन निष्ठा नेता के तौर पर रही है, जो उन्हें संभावित दावेदारों की लिस्ट में आगे कर रही है। अब बात करते हैं उस सामाजिक समीकरण की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है दलित समाज। बिहार में दलितों की आबादी तकरीबन 19.65% है और भाजपा अगर इस वर्ग से मुख्यमंत्री बनाती है तो यह बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। इस चर्चा में एक नाम उभर रहा है और वो नाम है जनक राम का।
जनकराम रविदास समाज से आते हैं, जिनकी आबादी दलित वर्ग में तकरीबन 5.26% है और ये गोपालगंज से सांसद भी रह चुके हैं। फिलहाल विधान परिषद सदस्य हैं। ये पहले बसपा पार्टी में थे, लेकिन 2014 में इन्होंने जो है वो भाजपा का दामन थाम लिया और तब से लेकर अब तक भाजपा के साथ जुड़े हैं। भाजपा लंबे समय से जुड़े इस कार्यकर्ता को इस बार मौका दे सकती है। बिहार में दलित वोट बैंक को साधने के लिए अब तक भाजपा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे तमाम नेताओं का सहारा लेती रही है। ऐसे में अगर पार्टी दलित चेहरा को सामने लाती है तो राजनीतिक रूप से बड़ा और चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सियासत में आखिरी फैसला हमेशा आखिरी पल में होता है, लेकिन मौजूदा समीकरणों को देखें तो सम्राट चौधरी, जनकराम, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा जैसे जो नाम है वो इस रेस में दिखाई दे रहे हैं। वहीं भाजपा अगर बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है तो दलित कार्ड भी खेल सकती है। अब सबकी नजरें दिल्ली हाईकमान पर टिकी हुई है, क्योंकि बिहार की गद्दी का असली फैसला वहीं से तय होगा कि कौन बनेगा इस बार बिहार का नया मुख्यमंत्री, कौन संभालेगा नीतीश कुमार के बाद सीएम की गद्दी। आपको क्या लगता है, इन सभी चेहरों में से भाजपा किसको मौका दे सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।